एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए क्या होता है, तो पीएच जितना ऊंची होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। यानी पीएच वैल्यू जितना ऊंचा होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। अगला क्वेश्चन है धातु एवं अधातु से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है सोडियम। ठीक है, और सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं गैंग कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कॉपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है? तो फेरस। फेरस का मतलब लोहा। कौन सा धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है? तो वह होता है फेरस। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया से धातु और मजबूत बनता है? तो मिश्र धातु में परिवर्तन की वजह से जो है धातु और मजबूत बनता है। ठीक है, मिश्र धातु में परिवर्तन की वजह से जो है धातु और मजबूत बनता है। क्वेश्चन है कि किसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है? तो ऑर्गन में नहीं पाया जाता, क्योंकि ऑर्गन जो है वो पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में पाया जाता है और यह एक प्रकार से गैस है। तो 18वें ग्रुप में जो है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन गैस या अक्रिय गैस के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व त्रिबंध बनाते हैं? तो त्रिबंध बनाते हैं एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ है? तो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा कठोर अगर पदार्थ बोला जाए तो वह हीरा है। ठीक, किस धातु के निष्कर्षण से कोक का उपयोग किया जाता है? तो फेरस यानी कि लोहा के। अगला क्वेश्चन है सल्फाइड एस का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा या फेन प्लवन विधि द्वारा जो है सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड एस का सांद्रण जो है फेन प्लवन या फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। कौन सा धातु का ऑक्साइड द्विधर्मी होता है? तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो द्विधर्मी होता है। अगला क्वेश्चन है पीतल मिश्र धातु है, यानी पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बने होते हैं? तो कॉपर और जिंक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का अयस्क है? तो बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है लोहे का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क क्या है? हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? यानी किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाते हैं? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाते हैं धनायन। ठीक है, में स्टेनलेस इस्पात में जो है कौन सा धातु मिश्रित नहीं होता है? तो कॉपर नहीं होता है। आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं? तो जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? मतलब शुद्ध सोना जो है वह कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने के आभूषणों को बनाने में प्रयुक्त सोना कितने कैरेट का होता है? यानी सोने के आभूषण को बनाने में जो है प्रयुक्त सोना 22 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत यानी जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वह धातु कौन सी है जिसे पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो सोना। ठीक है, पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तो वह धातु है सोना। और अगला क्वेश्चन है पारे के अतिरिक्त अन्य कौन सी धातुएं कमरे के तापमान पर तरल होती है? पारे के अलावा जो है अन्य कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो गैलियम होती है। ठीक है, गैलियम ऑक्साइड धातु जो अम्लीय है और प्रकृति में बेसिक है कौन सी है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज़ बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है? तो हवाई जहाज़ बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन है आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा? ठीक है,
आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का कौन सा या कौन से ऑक्साइड प्राप्त होगा? तो Fe3O4। ठीक है, Fe3। अगला क्वेश्चन है, वायु में लंबे समय तक उद्वासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, यह किसके बनने के कारण होती है? तो Ag2S की वजह से, Ag2S। अगला क्वेश्चन है कि हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है, तो स्टेनलेस स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है? हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो वो निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित किया जाता है, निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित किया जाता है। क्वेश्चन है, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह होता है, तो कैथोड पर निरक्षित या निर्क्षपित होता है। ठीक है, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह कैथोड पर निक्षेपित होता है। अब कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो एकल बंधन वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है, CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र है तो CnH2n-2 होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसी में अगर पूछ दे कि एल्केन का, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनॉन में क्रियाशील मूलक है, तो प्रोपेनॉन में क्रियाशील मूलक है -C+O। ठीक है, -C+O। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल ग्रुप में कौन सा अनुलग्न जोड़ा जाता है? एल्कोहल ग्रुप में कौन सा अनुलग्न जोड़ा जाता है? तो OH जोड़ा जाता है, OH। अगला, कार्बोक्जिलिक ग्रुप किसके साथ अभिक्रिया कर एस्टरिफिकेशन अभिक्रिया देता है? तो वह एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर। अगला क्वेश्चन है, किस द्रव में आयोडीन को घोलने पर टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है? तो एथिल अल्कोहल के अंदर जो है आयोडीन को घोलने पर टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। अगला क्वेश्चन है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा में उपस्थित वसा संतृप्त प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है, तो -COOH। एसिटिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है -COOH। अगला क्वेश्चन 5H12 अणुसूत्र के लिए कुल श्रृंखला समावयवियों की संख्या है, तो 3 है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके एथाइन देता है। अगला क्वेश्चन है, बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला धातु है, तो बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला धातु एसिटिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो मेथेन है, मेथेन का सूत्र CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का आणविक सूत्र होता है क्या? तो बेंजीन का आणविक सूत्र C6H6 होता है। अगला क्वेश्चन है, सिरका में एसिटिक अम्ल का कितना प्रतिशत विलयन होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल का 6 से 8% विलयन होता है। अगला क्वेश्चन, एल्काइल ग्रुप किससे बनता है? तो एल्केन से बनता है। एल्काइल ग्रुप किससे बनता है? तो एल्केन से बनता है। अगला, कार्बन के किस अपरूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो ग्रेफाइट के अंदर। और ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। एथिलीन एथीन में उपस्थित कुल बंधों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। एथीन के जलयोजन से बना यौगिक कौन सा है? तो एथीन के जलयोजन से बना यौगिक जो है C2H5OH होता है, C2H5OH। अगला क्वेश्चन, ब्यूटेन का उच्च किसके समजात होता है? तो ब्यूटेन का उच्च जो है वो पेंटेन के समजात होता है। अगला क्वेश्चन, एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? तो प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? तो दुर्बल चालक के जैसा व्यवहार करते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? तो दुर्बल चालक के जैसा व्यवहार करते हैं।
अगला क्वेश्चन, CNG का प्रमुख घटक कौन सा है? तो CNG का प्रमुख घटक मेथेन है, मेथेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साबुन बनाने की प्रक्रिया का सह उत्पाद क्या है? साबुन बनाने की प्रक्रिया का सह उत्पाद ग्लिसरॉल है। अगला क्वेश्चन, साबुन के अणु में होता है तो क्या होता है? तो जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पूंछ होता है। साबुन के अणु में होता है तो जलरागी शीर्ष तथा जलविरागी पूंछ होता है। अगला क्वेश्चन, सिरका 1 बिलियन है, तो सिरका 1 बिलियन है, उसमें जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका 1 बिलियन है जो जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सबसे क्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर स्टेटिन है। अगला क्वेश्चन कि ग्रुप 17 के तत्व कहलाते हैं तो हैलोजन कहलाते हैं। ठीक है, ग्रुप 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। आवर्त सारणी में प्रत्येक दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, तो आवर्त सारणी में प्रत्येक दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है। आवर्त सारणी का अंतिम ग्रुप के सदस्य कैसे होते हैं? तो अक्रिय गैस कहलाते हैं। आवर्त सारणी का अंतिम ग्रुप यानी 18वां ग्रुप, तो 18वां ग्रुप को जो है अक्रिय गैस, नोबेल गैस या जीरो गैस भी बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, SI यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, SI एवं GE सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे तत्व है? तो एक उपधातु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 परमाणु संख्या वाले तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो 10 परमाणु संख्या वाले तत्वों की संयोजकता 0 होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक भास्मिक है? तो सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड K2O है, K2O है। इसको हम लोग पोटेशियम ऑक्साइड कहते हैं, K2O पोटेशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है P के अंदर यानी फास्फोरस के अंदर। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो फास्फोरस के अंदर है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ग्रुप 2 के तत्व कहलाते हैं, यानी वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? तो फेरस, फेरस जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्तों की संख्या जो है वो 7 है। इसी में अगर पूछ दे वर्ग या समूहों की संख्या तो 18 है। अगला क्वेश्चन, त्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो त्रिक का सिद्धांत जो है 1829 ईस्वी में डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था, और इसी को जो है ट्रेड्स लॉ कहा गया। ठीक है, डोबेराइनर का ट्रेड लॉ कहा गया, ट्रेड्स लॉ। अगला क्वेश्चन, ग्रुप 18 के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ग्रुप 18 के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, और किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा पहला आयनीकरण ऊर्जा कौन सा है? तो सबसे बड़ा पहला आयनीकरण ऊर्जा जो है वो लिथियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक है। आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने वाले जो थे वो हेनरी मोजले थे, और 1913 में जो है उसने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था। ठीक है। और उसके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या जो है 114 था। ठीक है। ये भारी धातु है, तब प्लेटिनम और ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। अगर बोला जाए सबसे भारी धातु कौन सा है तो प्लेटिनम और ओस्मियम है। कौन सबसे हल्की धातु है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सबसे हल्का तत्व है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व का सबसे उपयोगी गुण है? तो तत्व का सबसे उपयोगी गुण उसका परमाणु क्रमांक होता है। अगला क्वेश्चन, पारा का मुख्य अयस्क क्या है? तो पारा का मुख्य अयस्क जो है वो सिनेबार है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिनेबार जो है किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। अब पारा का जो फॉर्मूला होता है वो Hg होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अयस्क में रेडियन निकाला जाता है, यानी किस अयस्क में से रेडियन निकाला जाता है? तो रेडियन जो है वो पिच ब्लेंड से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, अयस्क में किसे एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है? अयस्क में से किससे एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है? तो बॉक्साइट से। अब बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया तब उनके समय में कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया तो उसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी,
और मेंडलीफ ने ही पीरियोडिक टेबल मतलब बनाया था। पहला पीरियोडिक टेबल अगर बोला जाए तो मेंडलीफ ने ही बनाया था, और उसको जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है तत्वों को सजाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एल्केन क्या होते हैं? तो एल्कीन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगला क्वेश्चन, ईका एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो E2O3 ऑक्साइड बनाता है। ईका एल्युमिनियम जो है वो किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो E2O3। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार क्या होता है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो है, यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम से संबंधित। तो प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, लार से किस ग्रंथि का स्राव होता है? तो लार से जो है पैरोटिड ग्रंथि का स्राव होता है, पैरोटिड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है मुख गुहा से प्रारंभ होती है, मुख गुहा से। अगला क्वेश्चन, अमीबा किस रचना की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है कुटपाद के वजह से जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो श्वसन के द्वारा होता है। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो श्वसन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, किण्वन की प्रक्रिया होती है? तो ईस्ट में होती है। किण्वन की प्रक्रिया होती है ईस्ट में होती है।